यहाँ पर आपको बताएं कि लोहा पिघलाने वाली भट्टी में मजदूर गिरकर जाम बहक होने का वाकया मनावा में बाबरी स्टील इंडस्ट्री में पेश आया। मजदूर जहीर अब्बास स्क्रैप डालते हुए खुद भी इसमें गिर गया। भट्टी के अतराफ हिफाजती जंगला न होने के बायस मजदूर गिरा। मजदूर जहीर अब्बास के लवाहकीन कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। मजदूरों के हकूक की जामिन लेबर डिपार्टमेंट के नाहली मुतलका लेबर इंस्पेक्टर मजदूर के लोहे की भट्टी में गिरने से ही बेखबर निकले। फैक्ट्री इंतजामिया ने मजदूर के लवाहकीन को पैसे देकर मामला रफा दफा करवा दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जानने के लिए शहजाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल लेबर फेडरेशन। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपको इस वाक़े का इल्म कब हुआ और अभी तक आपने इसके ऊपर कार्रवाई क्या की है? तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा मजदूरों के हकूक़ के लिए काम करते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं। ये वाक़या 3 दिन पहले का 2 दिन पहले का हुआ है और अभी तक किसी मुतलका महकमे ने इसकी कोई ऑनरशिप नहीं ली। उसकी वजह यह है कि लेबर सेक्रेटरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो हमारे अदारे हैं, वो फैक्ट्री वालों से पैसे लेके तो वो सो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मजदूर जहाँ बहाक हुआ है, इस तरह के हजारों मजदूर जो है रोजाना सालों में वाकयात होते रहते हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि फैक्ट्री के मजदूर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उसकी वजह से ना उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और ना ही उन्हें वो जो 5 लाख रुपया वर्कर वेलफेयर बोर्ड देता है वो भी नहीं मिलेगा। ये इससे पहले भी वाकयात होते रहे हैं। तो उसमें ये हुआ था कि आपको याद होगा कि रायगंज में जो फैक्ट्री गिरी थी उस वक्त भी उन मालकान के खिलाफ जो है पर्चा कटवाया गया था। तो उस वक्त के वज़ीर आला ने उन मालकान से 25 लाख रुपए पीकेएस ने लेके दिए थे। सोशल सिक्योरिटी ने 5 लाख अलहदा दिए थे और वर्कर वेलफेयर बोर्ड वालों ने 6 लाख अलहदा दिए थे और उनके बच्चों को वजीफा और उनके बच्चों को तालीम मुफ्त सारी उम्र अलहदा दी गई थी। और अब तक ये हुकूमत, ये इदारे सारे खामोश हैं और इनकी बहुत बड़ी नाअहली। सही। अच्छा, अंसर मजीद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद अनवर साहब, अंसर मजीद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर लेबर। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आपने जो लेबर है उसको अभी तक रजिस्टर नहीं करवा सके, जिसके बाद उनको जो बेनिफिट मिलते हैं इस तरह के हादसे के बाद वो नहीं मिल पा रहे। तो आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो इल्ज़ामात की बात है वो तो लगते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बड़े वसूल से बता सकता हूँ, बल्कि इसका रिकॉर्ड परफॉर्म कर आपको भेज सकता हूँ। उसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो तकरीबन उन्होंने 5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है 80,000 के करीब लेबर रजिस्टर की थी, पूरे अपने जो 5 साल जो टेन्योर था। और हमने इस मुख्तसर अरसे के अंदर 1,25,000 लेबर रजिस्टर की है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे हिसाब से ना होने के बराबर है। हमारा जो फोकस है वो रजिस्ट्रेशन वाली ही साइड पे है और इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीक के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। उसके अंदर लेबर जो, और ये पहली दफा हिस्ट्री में हो रहा है कि लेबर खुद अपने आप को सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवा सकती है। ये पहले चीज नहीं थी। हम उसमें अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि पहले हमारा डिपार्टमेंट बाउंड होता है कि वो एम्प्लॉयर से डाटा लेता है और जब तक एम्प्लॉयर डाटा नहीं देता, माँ सिवाय हमने जाके इंस्पेक्शन करनी होती है, डाटा हमने लेना होता है, फैक्ट्री मालिक से लेना होता है, उसमें लेबर के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो खुद से रजिस्टर करवा सके। तो ये मेरे ख्याल से ये अमल होने से तमाम तर जो रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं वो इंशाल्लाह ताला हल होंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से ये जो मज़दूर हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है, रजिस्टर्ड नहीं होते, जिस तरह के ये वाक़या पेश आया, क्या आप इसको एक टेस्ट केस बनाएंगे कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए और उसके बाद आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके? जी, बहुत मुझे अफसोस हुआ इस वाक़े के ऊपर और नोटिस भी लिया है। जो भी हमारे पास केस आता है हमारे लिए वाकई वो टेस्ट केस होता है, कोई भी है, और इसके ऊपर पहले भी हमने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर जो बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की कि उसको मजबूत करने की, उसी को ही हमने सबसे पहले फोकस किया। अपने डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करने के ऊपर हमने उसका अमल शुरू किया। पहले ये कार्ड जो मैनुअल कार्ड होते थे, और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारे पास ऑलरेडी लेबर रजिस्टर है उसमें भी 5 से 10% ऐसी लेबर है जो पॉलिटिकली लोगों ने सब अप्लाई करने के हुए उन्हें लेबर का दर्जा दे के तो उनको रजिस्टर करवा, तो उसके ऊपर हमने क्रैक डाउन किया।
हमारा वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर बहुत बड़ा हमने क्रैक डाउन किया। तो साथ साथ हम सजा जज़ा का अमल को भी इसी तरीके से लेके चल रहे हैं। और जो रजिस्ट्रेशन है इंशाअल्लाह ताला कि मेरा टारगेट है कि अगर जब डिपार्टमेंट हमारे पास आया था तो 8 लाख लेबर रजिस्टर्ड थी, अब 10.5 लाख लेबर रजिस्टर्ड है। इसका टारगेट इंशाल्लाह गवर्नमेंट खत्म होने तक हमने 15 लाख तक करना है। तो अब फैसलाबाद की मिसाल ले लें, फैसलाबाद में 2.5 लाख के करीब हमारी लेबर रजिस्टर्ड है। हमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कम से अच्छा, कम अंसर मजीद साहब ये बताइएगा कि ये तमाम तर जो वाक़या पेश आया, इसके ऊपर पहली बात तो ये है कि वहाँ पर जो मुलाजिम था उसको जो है उसके अहले खाना जो है उनको जो है वो पैसे दे दिलाकर मुंह बंद कर दिया गया, लेकिन आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, तो आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जो इसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई हो, जो हमारा पहले इंस्पेक्शन रजीम लेके आएंगे, इंस्पेक्टरलेस रजीम के अंदर हम तो इस सही रखें कार्रवाई ठीक। अच्छा, अंसर मजीद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद अनवर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि सूबाई वज़ीर लेबर हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहा कि हुकूमत की जानिब से इक़दामात नहीं उठाए जाते, लेबर को रजिस्टर नहीं किया जा रहा, तो आप इस वक्त जो है हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? यही अंसर मजीद साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। तो मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लेबर है उनको रजिस्टर किया जाए और ऑटोमेशन पे लाया जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं ना कि मजदूर खुद रजिस्टर करवाएंगे, जो मजदूर अपने आप को खुद रजिस्टर करवाएगा उसको उसी वक्त फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने इंस्पेक्शन बंद कर दी है। जितनी देर तक इंस्पेक्शन नहीं होगी उतनी देर तक मजदूर रजिस्टर नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ये हेल्थ कार्ड दे रहे हैं इसी तरह तो कोई तर्ज अमल रखें कि ताकि जो है मजदूरों को भी, हर मजदूर को उसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिल जाए शनाख्ती कार्ड के जरिए, तो फिर तो उसके मसाइल हल होंगे। ऐसे तो पिछले 8-10 साल से हम भी देख रहे हैं ऑटोमेशन पे आ रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ये सिर्फ बातें हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हमारी सियासी क़यादत को खिलाती है और उसके बाद फिर वो उनका टाइम पूरा हो जाता है, वो चले जाते हैं, नए आ जाते हैं और हम मजदूर उसी हालत में, उसी तनख्वाह पे, उसी मामलात में, वही हालात में उलझे रहते हैं। ठीक है। शहजाद अनवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल लेबर लीड फेडरेशन हमारे साथ मौजूद थे। अंसर मजीद नियाजी साहब सूबाई वज़ीर लेबर वो भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बातचीत की। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर मजदूर ज़हीर अब्बास के लवाहिकीन की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही है। वाक़या मनावा में बाबरी स्टील इंडस्ट्री में पेश आया, जबकि भट्टी के अतराफ हिफाजती जंगला ना होने के बायस मजदूर गिरा। मजदूर ज़हीर अब्बास के लवाहिकीन कार्रवाई नहीं करना चाहते, पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि भट्टी में गिरने से मजदूर के जाम हक होने का वाक़या। सिटी 42 की खबर पर वज़ीर आला की जानिब से मजदूर के जाम हक होने का नोटिस ले लिया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार का वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म, गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहकामात में कहा गया है। भट्टी में गिरने से मजदूर के जाम हक होने का ये वाक़या है। सिटी 42 की जानिब से ये खबर नशर की गई। वज़ीर आला की जानिब से मजदूर के जाम हक होने का नोटिस लिया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार का वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म, गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा वज़ीर आला की जानिब से हदायत में कहा गया है। मज़ीद जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी निशानदी जो है सिटी 42 ने की और सिटी 42 की निशानदी के ऊपर न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बल्कि सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद नियाजी ने भी फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मामले का नोटिस किया और वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से भी नोटिस किया गया और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है उसका ये कहना है कि इंक्वायरी करके गफलत के जिम्मेदारों का तयन किया जाए और मजीद कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जाम हक होने वाले मजदूर के साथ हज़ारे अफसोस भी किया है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद नियाजी की, तो उनका भी कहना है कि मजदूर का जो मालिक है और जो इंतजामिया उनके खिलाफ जो है कुछ SOP अमल दरामद नहीं किए जा रहे थे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाए।
जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस ले लिया गया है और सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया।